हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो यह थी फ्राइडे की मॉर्निंग और मुझे करनी थी डीप क्लीनिंग अपने रूम की और थोड़ी बहुत मतलब चेंजिंग भी करनी थी। और मुझे धोने थे पर्दे भी और बहुत सारे हो रहे थे कपड़े। वॉशिंग मशीन भी पूरी भरी हुई थी और लॉन्ड्री बास्केट भी भरी हुई थी। तो मैंने लगा ली है वॉशिंग मशीन। शब बारात की वजह से हर घर में क्लीनिंग चल रही होगी। आई नो कि ये शब बारात हमारे लिए इबादत की रात होती है और घर को भी इसे में साफ़ सुथरा किया जाता है और जो दिलों में मेल होते हैं वो भी ख़त्म किए जाते हैं। अल्लाह ताला साथ खैरियत से ये दिन सबकी ज़िंदगी में लाए और सबकी उम्रों में बरकत अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और सबके घरों में बड़ों का साया उनकी औलादों पे रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह ताला हमारे माँ बाप की उम्र भी लंबी दराज करें, आमीन। और हमारे माँ बाप का साया भी हमारे सरों पर रखें, आमीन सुम्मा आमीन। और मैंने उतार लिए अपने रूम के पर्दे। तो पर्दे काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि पिछली ईद पे भी नहीं धो पाई थी मैं। भैया का इंतकाल हो गया था तो 1 डेढ़ साल हो गया पर्दे धुले हुए। तो मैंने सोचा आज धो लेती हूँ, फिर ईद पे इंशाल्लाह साथ खेरे से ईद आई तो ईद पे धो लेंगे। इधर किचन भी मैसी मैसी हुई हुई थी क्योंकि सुबह के नाश्ते के बर्तन भी नहीं धुले थे। नाश्ता करते ही मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी और इधर गंदे कपड़े, उधर रूम भी गंदा। तो सर पे सवार हो गया था सब कुछ। बहुत टेंशन हो रही थी कि कैसे होगा। काफ़ी टाइम हो गया तो एसी भी साफ़ नहीं हो पाया था अंदर से खुलकर। तो आज मैंने एसी भी साफ़ कर लिया है और ये जो पैनल लगे हुए हैं इन्हें भी साफ़ किया है। और हाँ, पंखे पे तो इतना गर्दा था कि बहुत ज़्यादा जब भी सोचती थी, लेकिन क्लीनिंग हो चुकी होती थी मेरी। तो इसलिए आज पंखा भी मैंने साफ़ कर लिया है। जो भी आ रहा था सब टोक कर जा रहे थे, देखो तो कि तुम्हारा पंखा कितना गंदा हुआ हुआ है। देखिए पंखा कितना साफ़ हो गया है। और अब मैं आ गई हूँ विंडो की सफाई के लिए। और विंडो में भी इतना गर्दा था बेपना, क्योंकि ऊपर का घर है और बाहर से बंद नहीं है, खुला हुआ है। तो गर्दा और डस्ट बहुत ही ज़्यादा आती है।
इधर मैं अंदर सफाई भी कर रही थी और साथ के साथ कपड़े भी धो रही थी। तो एकदम मशीन का अलार्म हो जाता और फिर बाहर जाना पड़ता, कपड़े निकाल के फिर और डालने पड़ते। तो ऐसे ही काम चल रहा था और ज़ोहर की नमाज का भी टाइम हो गया था। काम निपटाते निपटाते काफ़ी देर हो गई थी। मैंने एक वीडियो डाली थी, मतलब शादी का व्लॉग डाला था। तो उसमें मैंने कुछ फैमिली मेम्बर्स के और अपनी सिस्टर के मतलब के फेस डाल दिए थे। तो उनको काफ़ी बुरा लगा कि ये हमारे फेस क्यों डाले हैं। तो इस वजह से मैंने वो व्लॉग डिलीट कर दिया कि ये अच्छी बात नहीं है ना कि खामखा मैंने परमिशन भी नहीं ली थी उनसे और मैंने ऐसे ही डाल दिया। अब मुझे अपना ही तो पता है, किसी और का क्या पता कि किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है फेस डलवाना। तो इसलिए मैंने वो ब्लॉग डिलीट कर दिया। माशाल्लाह से सामान इतना है घर में कि बहुत ज़्यादा, और मुझे बहुत दिक्कत पेश आती है कि कहाँ कहाँ रखूँ, क्योंकि मेरे बेड के जो बॉक्स हैं वो साइज़ में छोटे हैं। क्योंकि बेड की जो ऊंचाई है तो वो छोटी है, तो बॉक्स भी छोटे हैं, तो बहुत ज़्यादा सामान है जहेज़ का, तो कम पड़ जाती है जगह। तो ज़बरदस्ती ठूसने पड़ते हैं मुझे बेड में। और आधी से ज़्यादा सामान तो मेरा अलमीरा के ऊपर रखा हुआ है। अलमीरा को भी मैंने ऐसे जैसे कबर्ड के तौर पे यूज़ किया हुआ है, तो उसमें भरती रहती हूँ। जो फालतू का सामान होता है तो वहीं रखती रहती हूँ। ये ड्रेसिंग पे मेरी 2 शेल्फ़ थी, मतलब 2 शीशे की शेल्फ़ थी। तो एक शीशा चटक के टूट गया था अपने आप ही, तो मैंने उसके हैंगल्स भी निकाल दिए थे। तो एक ही रखा है मैंने इसका रैक। तो ये भी बहुत गंदा हो रहा था, तो मैं पेचकस ढूंढने गई हूँ। तो पेचकस से इसे खोल कर धोऊँगी इसका शीशा, फिर लगाऊँगी। मुझे किसी मिस्त्री की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कोई कर दे आगे। जैसे लाइट वगैरह का भी काम कोई ऊपर, मतलब कि ऐसा होता है ना नॉर्मल सा, तो वो मैं खुद ही कर लेती हूँ। जैसे ट्यूबलाइट बदलना, तार चेंज करना, ऐसे काम मैं खुद कर लेती हूँ। मैं किसी को नहीं बुलाती। कभी कभार तो मैं प्रेस भी खोल के चेक कर लेती हूँ, लेकिन ये मेरी जो प्रेस है ना, तो ये मुझसे नहीं हुई तो इसे मिस्त्री के पास ही भेजूँगी। मेरी प्रेस ख़राब हो गई है। गली में ही एक लड़का रहता है, वही देखता है हमारे घर का लाइटों का काम। तो वो कहता है तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी है बुलाने की, तुम तो खुद कर लेती हो। इधर मैंने अपना रूम को भी धो दिया था, क्योंकि बहुत गर्दा हो रहा था। पहले तो मैंने लगा दी थी झाड़ू चारों तरफ से, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर ऐसे ही सूख दिया था। फर्नीचर के नीचे नहीं पहुंचाया मैंने पानी। और ये जो बच्ची है ये पढ़ने आती है, तो इसे बहुत मज़ा आता है वाइपर करने में, तो मैं इसी से ही करा रही हूँ वाइपर। और ज़बरदस्ती घुसती है ये हर काम में, लाओ भाभी मैं करूँ, लाओ भाभी मैं करूँ। तो अच्छा कर रही है तो कर लो, मैं मना भी नहीं कर सकती कि नहीं करो। हरकतें इसकी ऐसी हैं, अगर करने लग गई तो लग गई, नहीं तो भाग जाती है बीच में छोड़ के। और ऐसे ही इसने बाहर किया, बाहर थोड़ा सा वाइपर किया और बीच में छोड़ के चली गई।
मेरा बड़ा खून खोलता है ये। एक तो फैला जाती है पूरा, ऊपर से बीच में छोड़ जाती है। तो मैं जो करती हूँ अपने हिसाब से काम करती हूँ, अगर कोई और करता है तो डिस्टरबेंस होती है करने में। तो इसलिए मेरा खून जल जाता है जब कोई आके डिस्टर्ब करता है मुझे काम के बीच में। ये साइड टेबल लैंप्स भी मैंने अच्छे से धो दिए थे, मतलब कि गीले कपड़े से साफ़ करके इन्हें सूखे से सुखा दिया था। और ये देखिए बाहर की हालत क्या हुई हुई है। कपड़े इतने सारे हो गए थे धुलाई के, तो रस्सी और ये जो है ग्रिल कम पड़ गई थी, और बराबर वालों की छत भी पूरी भर गई थी कपड़ों से। तो इसलिए पर्दे मैंने धोकर ड्रेन करके तो इन्हें यहीं पे बेड पे और सोफ़ों पे फैला दिया था और पंखा चला दिया था ताकि ये सूख जाएं। और किचन की हालत भी अभी बहुत ही गंभीर हुई हुई है। अब मैं जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। अल्लाह का शुक्र था कि क्लीनिंग बहुत अच्छे से मेरी हो गई थी, और ये मैंने पर्दे भी टांग दिए हैं, और नमाज भी मैंने पढ़ ली थी, और अपने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए थे। काम से फारिग होकर फिर शाम का खाना बनाया था, और खाना बनाने के बाद हमने की थी तैयारी शादी में जाने की। और ये था मेरे रूम का फाइनल लुक, कुछ इस तरीके से। और ये मैंने रूम में कुछ सेटिंग चेंज की है, मतलब कि वॉल पे। तो ये जो फ्लावर्स हैं मैंने नए निकाले हैं अपने, ये मेरी शादी के ही हैं, 4-5 साल हो गए ऐसे ही हैं अभी। क्वालिटी अच्छी होती है तो ख़राब नहीं होते। और ये जो पॉट में लगे हुए थे ये मैंने इधर वॉल पे लगा दिए। और तो मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। आज तक का व्लॉग यही था मेरा, तो दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।